आप जानते हैं जितनी बार रुपया गिरता है उतनी ही बार आपकी सैलरी भी कटती है। जो एग्जैक्ट सैलरी अमाउंट आपको मिल रहा है वो दरअसल धोखा है। सबसे पहले आज का रेट देखिए, $1 इक्वल्स टू 90.14। मान लीजिए आपकी तनख्वाह 40,000 है, लेकिन दुनिया की ज्यादातर चीजें तेल, गैस, मोबाइल, दवाइयां, गाड़ियां, मशीनें सब डॉलर में खरीदी जाती है। अब जब $1 का रेट 90 के पार हो गया है तो अब आपको वही चीज खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, यानी सैलरी तो कट गई भैया। और सुनिए, हमारे देश में 90% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर से खरीदा जाता है। रुपया गिरना मतलब वही फोन जो आपको 15,000 में मिल सकता था अब वो 16,500 या फिर 17,000 में मिलेगा। लैपटॉप की कीमत 3 से 5,000 बढ़ सकती है। ये महंगाई नहीं है, ये रुपए की कमजोरी का टेक्नोलॉजी टैक्स है। रुपए की गिरावट अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही, ये भारत को उन देशों की लाइन में खड़ा कर रही है जिन्हें दुनिया कमजोर अर्थव्यवस्था कहती है। यहाँ तक कि IMF ने हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रेड C रैंक किया है। रुपया गिरना केवल अर्थव्यवस्था की खबर नहीं है, यह हर भारतीय की जेब पर लगने वाला अदृश्य टैक्स है। महंगाई सिर्फ दामों की कहानी नहीं है, रुपये की मौत की कहानी है जो कोई नहीं दिखाता। रुपया आज रिकॉर्ड लो पर इसलिए नहीं है कि ट्रंप खराब है, असली वजह सरकार की लापरवाही है। भारत की अर्थव्यवस्था को पिछले 10 साल में इंपोर्ट डिपेंडेंट बना देना। मेक इन इंडिया का नारा लगा, पर हकीकत यह है कि मोबाइल, चिप्स, दवाइयों का रॉ मटेरियल, सोलर पैनल, खिलौने, मशीनें सब चीन से ही आते रहे। 85% तेल इंपोर्ट, 60% खाने का तेल इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 90% इंपोर्ट। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने की बजाय इंपोर्ट बढ़ने दिया। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आधी अधूरी छोड़ी और ट्रेड डेफिसिट को अनदेखा किया। नतीजा, दुनिया में डॉलर थोड़ा भी हिलता है, भारत का रुपया जमीन पर आ जाता है। असली कारण ग्लोबल नहीं है, मोदी सरकार की योजना, नीति और औद्योगिक निर्माण में भारी नाकामी है। रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि देश का आधार मजबूत नहीं किया गया। केवल भाषण और PR से अर्थव्यवस्था नहीं संभल